अगर आप एमसेट 2027 का पेपर देना चाहते हैं और अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, मैथ से स्टार्ट करें, रीज़निंग को करें, सिलेबस देख लें या बुक कौन-सी प्रेफ़र करनी है या कोचिंग जॉइन करनी है, ना करनी, तो अभी बहुत कन्फ्यूज़्ड हो आप। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि अगर मैं एमसेट 2027 की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता? हे गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हिमांशु और मैं निमसेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने निमसेट 2026 का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी थी जो कि मैं इस प्रिपरेशन जर्नी में अवॉइड करूँगा और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना। तो ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप वे में होगी। आपको हर एक मैं लिख के बताऊँगा, क्योंकि लिख के मैं इसलिए बताऊँगा क्योंकि अगर हम विज़ुअली देखते हैं और साथ-साथ सुनते हैं, तो हमें ज़्यादा माइंड में कैप्चर होती है वो बात। तो चलिए गाइज़ आ जाइए पेन और पेपर लेके मैं बताऊँगा आपको कि ज़ीरो से एनआईटी तक का सफ़र करने के लिए क्या-क्या करना होगा। तो आइए गाइज़, सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा कि सबसे पहली मिस्टेक तो बिगिनर यही करता है कि वो एग्ज़ाम के पैटर्न को पढ़ता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम के पैटर्न समझना कि निमसट का एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, निमसट एग्ज़ाम आता कैसा है। सबसे पहले निमसट में मैथ्स जो कि 60% वेटेज लेकर रहती है। उसमें 50 क्वेश्चन्स होते हैं, क्वेश्चन्स 50 होते हैं और जिसमें से मार्क्स 12 मार्क्स का होता है, ठीक है? और नेगेटिव होता है -3, ठीक है? ये होता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? 12 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल जो होगा 600 का होगा ये मैथ्स का सेक्शन। फिर आता है रीज़निंग, रीज़निंग एंड क्वांट्स, ठीक है? तो इस परसेंटेज इसका होता है जो कि 40 क्वेश्चंस होते हैं और इसका मार्क्स 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है एंड अगर 1 मार्क्स गलत होगा तो उसका -1.5 ये इसका है, ठीक है? रीज़निंग एंड क्वांट्स का, जिसमें से रीज़निंग के क्वेश्चंस होते हैं 25 से 30, बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्वांट्स के, ठीक है? लेकिन इस बार 2026 में क्वांट्स का ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन आए थे क्वांट्स के, ठीक है? ये था करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में होता है कि क्वेश्चंस आते हैं 20, ठीक है? और 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और इसमें भी -1.5 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? ये बात का आपको याद रखना है कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आता है इंग्लिश, इंग्लिश आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन्स होंगे आपके, जिसमें से 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा एंड 1 मार्क्स होंगे नेगेटिव के, ठीक है? 10 क्वेश्चन्स होंगे इसमें। तो ये था एग्ज़ाम का प्रॉपर पैटर्न। हमें एग्ज़ाम के पैटर्न सबसे पहले प्रॉपर समझना होता है, ठीक है? तभी हम एग्ज़ाम का पेपर दे पाएँगे। मैथ्स जो है मॉडरेट टू हार्ड होती है, मॉडरेट टू हार्ड होती है, ठीक है? मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है? ज़्यादा टफ नहीं होते, लेंथी होता है बस ये कह सकते हैं। और रीज़निंग मॉडरेट लेवल की होगी आपके, ठीक है? रीज़निंग मॉडरेट लेवल की होगी। लेंथी क्वेश्चंस आते हैं कुछ बहुत और कुछ बहुत ऐसे आते हैं कि जो बन जाती है ईज़िली, ठीक है? कंप्यूटर कंप्यूटर लास्ट टाइम तो ईज़ी आई थी, बाकी कंप्यूटर का सेक्शन भी ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है? बस ये कह सकते हैं कि मैं पेपर ना थोड़ा लेंथी टाइप होता है और अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो पेपर देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है? तो ये था, एग्ज़ाम का पैटर्न हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की, स्टेप 2 की, जिसमें हम देखेंगे अपना लेवल कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं। अपना सबसे पहले हमें लेवल देखना है, ठीक है? अगर तुम अ, वो सबसे पहले देखो तुम मैथ्स में का लेवल तुम्हारा क्या है? क्या तुम निमसट के पीवाई निमसट क्वेश्चंस सॉल्व करने लायक हो या नहीं? तो सबसे पहले आपको ना एनसीईआरटी देखना है कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, ठीक है?
अगर आप एनसीईआरटी नहीं सॉल्व कर रहे तो इसका मतलब कि बेसिक ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पे ध्यान देना पड़ेगा, अगर सॉल्व होता है तो बढ़िया है, ठीक है? बाकी पीवाईक्यूज़ एक बार लगा के देख लेना चाहिए। पीवाईक्यूज़ जो भी किसी भी निमसैट के उठाना आप, एक बार पूरा पीवाईक्यू दे देना, उसके बाद देखना कि तुम इस समय बिना कुछ पढ़े, ठीक है, तुम कहाँ लाए करते हो, कितने मार्क्स तुम्हारे बन रहे हैं, बिना कुछ 100 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कहाँ लाए कर रहे हो बिना प्रिपरेशन के, बिना कुछ पढ़े, ठीक है? उसके बाद इस मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना हमें, हमें प्रॉपर वे में देखना है। फिर स्टेप बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, सिलेबस। सिलेबस सिलेबस को सिलेबस देखो, मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे 30 चैप मैथ्स में होंगे, और 30 प्लस टॉपिक मैथ्स में होंगे, एंड रीजनिंग में भी 25 प्लस टॉपिक्स होंगे मैथ क्वेश्चंस, वो सिलेबस। और कंप्यूटर भी का ज़्यादा सिलेबस ज़्यादा है नहीं, एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चन से बहुत स्लो सिलेबस कम है, ठीक है? तो लेकिन मैथ्स के 30 प्लस टॉपिक्स है, रीजनिंग के 25 प्लस टॉपिक्स है, कॉन्स के भी कुछ कॉन्स के भी 10 या 15 प्लस टॉपिक्स हैं। तो हमें सिलेबस काफ़ी टफ हो, सिलेबस काफ़ी लेंथी होगा, तो हमें डिवाइड करके प्रॉपर वे में डिवाइड करके हमें सिलेबस को कवर करना है। करेंगे स्टेप नंबर 4, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अगर आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो बैच से आपको प्रोवाइड हो रहा होगा सारे रिसोर्सेज। बाकी बुक्स सजेस्ट मैं कहूँगा कि 1 ही 2 बुक लेना, मल्टीपल्स रिसोर्सेज को मत फॉलो करना, ठीक है? तो रिसोर्सेज में कोई कुछ होता है कि हाँ, यूट्यूब, इस वाले यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लिया, इस वाले यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लिया, मतलब कि आप गाइड के लिए फॉलो कर सकते हो आप, लेकिन स्टडी के लिए 10 सर से पढ़ना इज़ नॉट गुड। 1-2 सर से पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और जिसको आपको समझ आता है वही बढ़िया रहता है आपके लिए, ठीक है? तो पढ़ाते सभी अच्छा है, लेकिन जो अच्छा होगा वही ठीक है। अगला बात करेंगे स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ को लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, हम निमसैट के लायक हैं या नहीं। निमसैट पेपर, मतलब कि निमसैट्स के क्वेश्चन्स हम सॉल्व कर ले तो हाँ, कि हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा अगर निमसैट के क्वेश्चन्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टॉपिक उठाओ, टॉपिक के क्वेश्चन्स बनाओ, बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको मतलब टॉपिक उठाओ, रिवाइज़ करो, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चंस बनाने के बाद फिर एंड में पीवाईक्यूज़ बनाओ हर टॉपिक के। ऐसे टॉपिक उठाया, क्वेश्चन सॉल्व करा, फिर जब सॉल्व सॉल्व हो गया फिर पीवाईक्यू उठाया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। ठीक है? ऐसे करके सॉल्व करना है हमें हर टॉपिक्स को। फिर न्यू टॉपिक उठाया, फिर उसको भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा, फिर उसके बाद पीवाईक्यू पे आ गए। ठीक है? ऐसे। फिर आता है स्टेप नंबर 6 कि हमें रिवीज़न रिवीज़न हमें करनी है स्टार्टिंग से रिवीज़न करनी है, स्टार्टिंग से प्रॉपर वे में, ठीक है? हमने टॉपिक उठाया, मतलब कि उसके उसको हम पढ़ते जाते हैं, फिर पीछे का भूल जाते हैं। तो इसीलिए पहले टॉपिक को हमने पढ़ लिया, उसके बाद उसकी प्रॉपर रिवाइज़ करो एक बार, जिससे कि क्वेश्चन्स को हम क ईज़िली कर सकें, ठीक है? और रिवीज़न को हमें स्टार्टिंग से लेके चलना है, वरना कुछ-कुछ होते हैं कि यार एंड टाइम पे रिवीज़न करना स्टार्ट करते हैं। सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर रिवीज़न स्टार्ट करेंगे वापस से। रिवीज़न को स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीज़न करना इज़ नॉट गुड, ठीक है? मैंने ये मिस्टेक करी थी, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आते हैं स्टेप नंबर 7, जो कि है मॉक टेस्ट को लेट मत देना, ठीक है? मॉक टेस्ट को लेट मत देना। मॉक टेस्ट को हम दे रहे होंगे तो जनवरी या फ़रवरी में फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट देने लग जाएँगे हम, फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट। जनवरी-फरवरी में हमने देना स्टार्ट कर देना। जनवरी-फरवरी तक हमें सिलेबस अपना कंप्लीट कर देना है, हो सके तो, ठीक है? जनवरी या फ़रवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है, ठीक है? बाकी टेस्ट सीरीज़ अगर आप ले रहे हो, टेस्ट सीरीज़, तो उसको आपको स्टार्टिंग से लेके रखना है टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है? क्योंकि हमें वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट जो भी ये सब देना पड़ता है, तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप ले रहे हो तो स्टार्टिंग से दो। ये चीज़, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि अगर आप डेली रूटीन बना के
रूटीन बना के आप कुछ भी काम कर रहे हैं बेटर वे में, कंसिस्टेंट होकर, तो आप कंफर्म्ड है स्कोर अच्छा ही करेंगे, ठीक है? तो आवर्स ये नहीं कि डेली 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया आज, फिर अगले दिन पढ़ा ही नहीं। हमें डेली 8-7 घंटे पढ़ना है, ठीक है? और फिर वो जाके 7-8 घंटे आगे चल के 10-12 घंटे में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये जो 7-8 घंटे होंगे, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है? कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि वो आज पढ़ लिया 3 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन पढ़ लिया, ऐसे नहीं, ठीक है? कंसिस्टेंट रहना है हमें। तो ये मैंने जितने भी स्टेप बताए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी स्टेप मैंने बताया, आप इसको अपने माइंड में फिट कर लेना, ठीक है? तो गाइस जो भी मैंने सब बताया है, प्लीज़ इसको अपने माइंड में मतलब कि सेव कर लेना और जो किया है इसको ही फॉलो करना है, ठीक है? बाकी जो एक चीज़ मैं पर्सनली खुद पर काम करूँगा कि मैं निमसैक 2026 में मैंने जो भी मिस्टेक्स करी थी, मैं उसको वैसे नहीं करूँगा। मतलब कि मैं ज़्यादा आवर्स स्टार्टिंग में ज़्यादा मतलब आवर्स तो मैं 7-8 आवर्स 9 आवर्स तो दूँगा, लेकिन मैं पहले प्रॉपर वे में, बेटर वे में अंडरस्टैंड करूँगा, देन सिलेबस को रिवाइज़ करके पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा, मूक्स दूँगा और उसको एनालाइज़ करूँगा प्रॉपर वे में। अगर आप अभी निमसैक 2027 की प्रिपरेशन अभी करनी स्टार्ट करी है, तो कमेंट में लिख दो 0 और अगर आपने ऑलरेडी स्टार्टेड कर दी है, तो कमेंट में लिखो स्टार्टेड ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, कौन इस वीडियो को किस टाइम पे कैसे देख रहा है, ठीक है? तब तक के लिए गाइस कीप ग्रोइंग गाइस एंड कीप डूइंग योर वर्क एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं, तब तक के लिए।